तो देव और देवता मिलकर के समुद्र मंथन करो क्षीर सागर का, और उससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को पी करके तुम अमर हो जाना। इसके बाद तुम देवताओं को जीत सकते हो। ये सीख सीख करके, और देवताओं ने देवताओं से उन्हें सुलह करना पड़ी। समय ऐसा होता है कि देवताओं को भी देवताओं से सुलह करना पड़ती है। इस समय की मांग होती है, और देवताओं को उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए राजी कर लिया। और भगवान की अध्यक्षता में सारे देव और देवता एकत्रित हुए और मंदराचल पर्वत की अरणी बनाई और शेष नाग का नेथना बनाया और समुद्र मंथन करने लगे। तब भी उनकी शक्ति ने काम नहीं किया। समस्त ब्रह्मांड के देव और समस्त ब्रह्मांड के देवता भी समुद्र का मंथन नहीं कर सके। तब स्वयं नारायण भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके अरणी के नीचे लगे और ऊपर से अपनी हथेली को लगाया, तब समुद्र मंथन हुआ। लेकिन उस समुद्र मंथन में सर्वप्रथम महान विष निकला, जिससे संसार जलने लगा। तो प्यारे सज्जनों, हम अपना उद्योग तो अमृत के लिए करते हैं, लेकिन मिलता है विष। इसकी हम कल्पना ही नहीं करते। लेकिन यदि धैर्य को न त्यागे आप, तो विष निकल जाता है और आपको अमृत की उपलब्धि होती है। जब विष से सारा संसार जलने लगा, तब समस्त देवता विचार करके महादेव की शरण में गए और महादेव से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, इस संकट से आप ही हमें उबार सकते हैं। देव देव महादेव, भूत भावन भूतात्मना, त्राहिणां शरणापन्ना, त्रैलोक्यहना सदसा। देवताओं ने कहा, हे देवों के देव, हे महादेव, त्राहि मां। इस समय समस्त ब्रह्मांड इस महान विष से जला जा रहा है, इसलिए इस समय में आप ही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। तुम कहा जगदईस्तरो बंद मोक्षियो, तम स्वामर्जन्ति कुशलः प्रपन्नं हरम्। श्रीमान सज्जनों, बड़े हर्ष की बात है कि हमारे भी संतों की कृपा हो रही है। संत सन्यासी पधार रहे हैं, उनके स्वागत में सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करें। ओम नमो नारायण।
सहस्रनाम्ने सहारथ सहस्रकोटि उदाहरणे मदन मोहन सरकार की जय, बनवारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हाथ उठा के खड़ा करें राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। हर महादेव। तो प्रिय सज्जनों, इस प्रकार जब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की तो प्रार्थना काय की करना कि जहर पिलाएंगे। तो महादेव ये कैसे हैं कि जो ऐसे काम कर सकते हैं। अब महादेव उस महान विष का पान करने को तैयार हो गए, लेकिन उनके गणों ने कहा कि महाराज तुम जो कर रहे हो, निस्वार्थी देवताओं की बातों में आकर के और जहर भी नहीं तैयार हो गए। कम से कम माता सती से तो आप पूछ लो। तो प्यारे बंधुओं, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी की सलाह लेना परमावश्यक है। महादेव ने भी अपनी पत्नी सती दक्ष पुत्री की सलाह ली। तो दक्ष पुत्री सती जानती थी कि मेरे महादेव कितने शक्तिशाली हैं, ये तो विष है, वो स्वयं काल को भी पचा सकते हैं। एवं मंत्र भगवान भवानी विश्व भावना तदवशम हमारे हे प्रभाव माता सती ने महादेव को अपनी सहमति जता दी कि प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय बोल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। नैवेद्य ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने दोनों हाथ उठा करके भगवान कृष्ण और राधे का स्वागत करना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। अब ये हुई कोई बात लगता है तो भगवान की कथा हो रही है, भगवान भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आप हाथ नहीं उठाते तो भगवान तो क्या पत्थराव प्रसन्न नहीं होंगे। बोल कृष्ण भगवान। तो श्रीमान सज्जनों, आप सुंदर कथा वाचक हमारे अंकित शर्मा शास्त्री दो शब्द बोल रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आज अच्छे पंडित सन्यासी संतों की कृपा हो रही है। एक बार उनके लिए सब ताली बजाएं। श्री राधे 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 श्री राधे। हमारे कथा पाठनार के मध्य श्री बोल वृंदावन भाई लाल की।
श्री राधे 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 श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवनमदीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवचिरतं शून्यं प्रत्याविहं प्रणतपालभवद्दितोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सुधसुधजशो शुतिरामच्छमि तर्षितयाय रजसायतगन्धर्वं मायामृगं दयितश्रितमं वदामि वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं श्रीलक्ष्मीनाथ श्रीरामनन्दमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। पूज्यपाद व्यासपीठ पर विराजित श्री सम्मानीय कथा व्यास ग्रंथों में पुराणों में वेदों में कहा गया है कि व्यासस्य नारायण स्वरूपाणाम, यानी व्यास पीठ पे विराजित भक्ता प्रवक्ता कथावाचक भगवान नारायण के तुल्य होता है। उनकी वाणी भगवान नारायण की प्रेरणा से ही निकलती है। और इस बात का प्रमाण क्या हुआ, एक बार एक श्लोक को हम भागवत मंच पर शास्त्र प्रथम दिवस से लेकर लिख करके ले जाए गुलाबगंज की कथा में, लेकिन उस श्लोक को हम बोल नहीं पाए और उसके बदले में हजारों श्लोक बोले व्यासपीठ से। तो उस दिन हमें आवाज हुआ कि भगवान ही बुलवाता है और वो ही प्रेरणा देता है, वो ही सब कुछ कराता है। तो प्रवचन तो उनको करना है, मैं अपनी कुछ छोटे से शब्दों में अपनी वाणी सेवा करता हूँ कि कथा में कहते हैं कि कोई सा भी भजन आए, कोई सी भी झांकी आए, कोई सा भी उत्सव हो, भगवान कृष्ण का जन्म विवाह, कोई सा भी उत्सव हो, जैसे हम हमारे बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं, विवाह उत्सव मनाते हैं, अपनी बेटियों का, बेटों का, और घर में बेटा होना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा बेटी होना जरूरी है। तो जो उनके उत्सव मनाते हैं हम, इसी तरह भगवान के उत्सव मनाना चाहिए। और जब कीर्तन हो कथा में तो तालियां बजाना चाहिए। अगर ऐसा कहते हैं कि जो तालियां नहीं बजाते हैं उन्हें क्या दोष लगता है, जो बजाते हैं उन्हें क्या पुण्य मिलता है, इसका उदाहरण, जो तालियां बजाते हैं उनके हृदय के सभी पाप निकल जाते हैं और निकल कर कहाँ बैठ जाते हैं, उसके सिर पर बैठ जाते हैं जो तालियां नहीं बजाता है। अभी बात तो पूरी होने दो। और जहां भी कथा होती है 100 में से आंकड़ा होता है 70 और 30 का। 70% माताएं आती हैं और 30% भाई का। ये भाइयों की जो है बहुत व्यस्तता है इनके जीवन में, तो इसलिए कहते हैं माताओं ये भगवान की शक्ति है कि बच्चों नहाए धुलाएं, पढ़ाएं, टिफिन तैयार करें, स्कूल उनकी सेवा ससुरा, और स्वामी जी के भी जो है आदेश सुने। इसके बाद देखो भगवान की कथा के लिए भी समय निकालें। तो एक चौपाई के साथ मैं अपनी वाणी की विराम करता हूँ।
लहिन रघुपति बिन अनुरागा, न रघुपति बिन अनुरागा। ये जोग जब ज्ञान विरागा, ये जोग जब ज्ञान विरागा। कृष्ण ही ओ कृष्ण ही प्रेमो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। कृष्ण ही प्रेम, कृष्ण देखो चाहे कृष्ण केवल करो चाहे राम केवल, राम कृष्ण दो एक अंतर नहीं मिले। अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। राम ही केवल प्रेम, गाइए सभी गाइए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय, सीताराम सरकार की जय। पूज्य कथा व्यास अपनी बाणी तो समस्त मात्र शक्ति कुछ प्यारे बच्चे, करुणाधार बच्चे, ममतामयी, मोदमयी, दयामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी समस्त माता बहनों की जो है कृपा और सत्य ब्राह्मणों की पावन रज लेकर जो आज पवई के ग्राम में कथा हो रही है, सभी यहाँ विराजित मंच के अंदर सभी भगवत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गोपाल। बोल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो प्रिय सज्जनों, हमारे अंकित शास्त्री जी ने कथा का महत्व बताया, प्रेम का महत्व बताया, कीर्तन का महत्व बताया। क्योंकि कथा और कीर्तन का जोड़ा है, बिना कीर्तन के कथा सफल नहीं होती। इसलिए दो सप्ताह हम भगवान की इस मुंह से अवश्य इस कथा में निकालें। पर देखो आपके जीवन में क्या आनंद होगा और क्या सुख शांति होगी। नारायण भज नारायण भज, नारायण भज नारायण भज, नारायण भज नारायण की सेवा करते हुए नारायण भज नारायण भज, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण। देखिए
जन्म हुआ है, ना इसका कोई यजमान है न पंडित है, इसके तो ब्राह्मण यजमान है, ब्राह्मण ही कथा वाचा। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। इसी मंत्र का श्री सन्निधान प्रतिदिन करते पारायण। इसी मंत्र का श्री सन्निधान प्रतिदिन करते पारायण। इसी मंत्र को गीता गाती, इसी मंत्र को रामायण। इसी मंत्र को गीता गाती, इसी मंत्र को रामायण। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज मेरे नारायण कृपा करना। ऐसी प्रार्थना करो प्रभु, हमें धन नहीं, भक्ति को काम करना। इसी मंत्र को गीता गाती, इसी मंत्र को रामायण। इसी मंत्र को गीता गाती, इसी मंत्र को रामायण। वेद प्राण ग्रंथ होगा सर्वस्व, मंत्र नहीं ये साधारण। वेद शास्त्र ग्रंथों का सर्वस्व, मंत्र नहीं ये साधारण। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। नारायण भज नारायण, श्री नारायण भज नारायण। श्री नारायण भज नारायण। नारायण भज नारायण। बोल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। तो श्रीमान सज्जनों, माता और बहनों, जब देवी सती ने महादेव के लिए सहमति दी कि आप विष पी सकते हैं, तब महादेव ने महाराज तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो फैला हुआ विष था केवल एक अंजलि में पी लिया। वो विष और कुछ नहीं था, वह प्रदूषण था, पूरे विश्व ब्रह्मांड के समुद्रों का प्रदूषण था। इसलिए कहा है कि हमारी नदियों में, हमारे कुओं में गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा जल का हम जाप करते हैं, भजन करते हैं, उनमें प्रदूषण मत फैलाओ प्यारे, क्योंकि वो प्रदूषण, वो जहर हमारे लिए ही ग्रस्त देगा। यह भागवत भी कहती है कि तस्यापि दर्शयामास सौवीर्यं जलकल्मषाः यच्चकार जले नीलम तत्तच्च साधुर्विभूषण। वो विश्व हलाहल महादेव ने पी लिया, लेकिन उसको अपने पेट में नहीं उतारा, क्योंकि महादेव देवों के देव हैं, उनके पेट में भी ब्रह्मांड बसा हुआ है विराट रूप में। हाहाकार मच जाता यदि वो उसको निगल जाता, इसलिए कंठ में ही रख लिया। और तभी से महादेव का नीलकंठ नाम कहलाने लगा। नमामि समीशं निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं
उन महादेव को प्रणाम करो जिसने उस समय उस महान विष को ग्रहण करके इस विश्व ब्रह्मांड को बचा लिया। तपयन्ते लोकतापेन साधुआ प्रायसो जनः परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मना। क्योंकि साधुओं का ये स्वभाव होता है कि समाज का विष को ग्रहण कर लेते हैं और इस समाज के लिए अमृत देते हैं, क्योंकि ये समाज ही उनके लिए भगवान है। तो जौवन जाति यसी मति न डरे मन कि में से रक्ष चराचरो रूप घूम घाम करके बात वही आ जाती है कि ये चराचर जगत भगवत स्वरूप है, इसकी सेवा करो। यदि इसकी सेवा नहीं करते, तुम लोगों से प्रेम नहीं करते, जीव जंतुओं पर दया नहीं करते, तो भगवान आपकी सेवाएं ग्रहण नहीं करेंगे। इस संसार को बचाने के लिए महादेव की विष पी गए और महादेव के पीने से थोड़ा बहुत विष की बूंदें इधर उधर गिरी, उनको सांप और बिच्छू जो शंकर भगवान से लगे हुए थे उनने चाट लिया, उनने पान कर लिया। कथा कह रही है ये बात। प्रस्कन्नम प्रवतः पाणिर्यत्किंचित् जगृहुः भ्रष्टता ही विशोषद्धो गन्धसुकांशयपरि। वो जो थोड़ा बहुत विष इधर उधर फैला था उसको महादेव के सांप बिच्छुओं ने ग्रहण कर लिया, इसलिए ये विषैले जीव हो गए, पहले ये विषैले नहीं थे। तो प्यारे सज्जनों, जब महादेव ने उस महान विष को पी लिया तो इसके बाद समुद्र में से मंथन से कामधेनु प्रकट हुई। तो देवताओं ने भगवान से सलाह करी कि महाराज चीजें अच्छी अच्छी निकलेंगी और कहीं ऐसा ना हो कि बलपूर्वक देख के हमसे छीन लें। तो भगवान ने मुस्कुरा कर उन्हें एक जुक्ति बताई। भगवान ने बोले कि दैत्य कौन है? भगवान ने कहा कि दैत्य कौन है कि जो कहे हमें पहले समझ लेना दैत्य है। और दैत्य जी करेंगे, दैत्य जी करेंगे। जब समुद्र में से चीजें निकलेंगी तो दैत्य कहेंगे हमें लाओ, हमें लाओ। क्योंकि दैत्यों के पास में देने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ लेने के लिए है। माता पिता से तो हिस्सा मांगते हैं, गुरु से ज्ञान मिल जाए, दक्षिणा देने की कोई जरूरत नहीं, मेरी देती। तो भगवान ने कहा कि दैत्यों की आदत है कि हमें मिले, हमें मिले। तो एक काम करना। बोले क्या? बोले कितनी कीमती चीज निकले तुम धीरज रखना और कह देना कि भैया ये दैत्यों को दे दो। खड़े होकर कहना दैत्यों को दे दो। अब देवता घबरा कि महाराज को ले ही ना। अरे वो नहीं देंगे, तुम विश्वास रखो। तो जैसे सबसे पहले कामधेनु निकली तो देवता तो सीखे साथ थे भगवान। अरे कल भैया जब गैया मैया को हम का करेंगे जाते ये दैत्यों को दे दो। दैत्य कहले नहीं, हम नहीं लेंगे। तो बोले ठीक है, तुम नहीं ले आया तो दियो तो खोल दे। ऐसे बात कामधेनु की हथियाली दियो दोनों। इसके बाद ऐरावत हाथी निकली। जब ऐरावत हाथी निकला और दैत्य लोग उसके ऊपर ललायत हुए तो देवता बोले हाँ भैया जी ऐसी गड़बड़ चीज जो निकली है ये दैत्यों को दे दो। दैत्यों ने सलाह करी कि यार जी अपने कहा दे रहे हैं चीज, जरूर इसमें कोई गड़बड़ी होगी। इसमें देखो 5 सुबह निकली, एक आशी होगी तो बन जाती। बोले हम नहीं ले रहे थे ऐरावत हाथी। देवता मन में मुस्किया जा वो ग्रहण कर जा। तो भैया ठीक है, तुम दैत्य लोग नहीं ले रहे तो हम ले लेंगे वो चीज।
इसके बाद में निकली कौस्तुभ मणि। तो कौस्तुभ मणि देवता बोले अरे जब पथरा को का करेंगे, 4 किलो पथरा है। दैत्य बोले हम ही नहीं ले रहे इसके लिए। उनने उठा करके विष्णु भगवान के मुकुट में जड़ दिया। इसके बाद उच्चेश्वरा घोड़ा निकला, उसको भी देवताओं ने ऐसे कह दिया कर यार ये जंगलों में दौड़ने वाला घोड़ा इसका हम क्या करेंगे। दैत्य बोले हमें भी नहीं चाहिए, वो भी देवताओं ने हत्या लिया। कल्प वृक्ष निकला तो कल्प वृक्ष भी इसी प्रकार देवताओं ने ले लिया। इसके बाद निकली अप्सरा। तो भगवान ने इंद्र को समझा दिया कि भाई अप्सराओं के बारे में तुम पहल मत करना, क्योंकि ये सुंदरियां निकलना, सुंदरता की ओर तो चाहे लोभाता। जैसी अप्सरा निकली तो इंद्र बिल्कुल नहीं लुभाने, चुपचाप बैठे रहे। राहु केतु उठ करके बोले क्यों भाई अप्सरा निकली है, इनको कौन लेगा। देवता कर ले हम नहीं ले रहे। देवताओं ने कि हम भी नहीं लाते। वो इंद्र के पास पहुंच गई। इस प्रकार फिर साक्षात लक्ष्मी का प्राप्त हुआ तो 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया। तस्यां चक्रु स्पृहां सर्वे सुरासुर मानवाः रूपौदार पयोपर महिमा चित्रचेतसा। ऐसी लक्ष्मी की सुंदरता उनके प्राप्त से सारी पृथ्वी सौंदर्यमय हो गई। उनके लिए अब देवता भी और मनुष्य भी सब लोग चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिल जाए। ऐसा कौन है इस संसार में जो लक्ष्मी को नहीं चाहता। लेकिन पात्रता होना चाहिए, लक्ष्मी को प्राप्त करने की पात्रता भी हो गए, नहीं तो मिली मिलाई लक्ष्मी का आप उपभोग नहीं कर सकते। करोड़ों का धन आपके पास में है और दूध घी हीरा मोती सब हैं, लेकिन यदि आपको हार्ट अटैक की बीमारी है तो सब धूल हो जाए, क्योंकि वो पात्रता आपने ग्रहण नहीं कर पाई किसी कारण से। लक्ष्मी को भोगने की भी पात्रता होती है। जब लक्ष्मी माता प्रकट हुई तो स्वयं इंद्र ने उनके लिए आसन बिछाया। तस्यां आसमानंद्रो महेंद्रो महदत्तम मूर्तिमत्तः सरश्रेष्ठा है जलम शुचि। आभिषेचिका भूमिराहर सकल ओषधि गावा पंच पवत्राणि मदंतम मधुमा। समस्त नदियों का जल लाया गया, भगवती लक्ष्मी का अभिषेक हुआ, दूध और दही से उनका अभिषेक किया गया। बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने शांति पाठ और स्वास्थ्य वाचन किया। ऋषिः कल्पं चक्रु रविषेकं यथा विधि जगुर्भर्गोचरं गन्धर्वाः महाराज गंधर्व लोग गायन करने लगे, देवी लक्ष्मी की स्तुति करने लगे। अब प्रश्न ये उठा कि ऐसी महालक्ष्मी को ग्रहण कौन कर सकता है। दैत्य लोग तो उनको देखकर तो ऐसे मुक्त हुए को उठ भी नहीं सकते। अब लक्ष्मी स्वयं सोचने लगी, हाथ में जयमाला लिए तो मुझको ग्रहण करने वाला इस महान सभा में कौन है। उन्हें कोई दूर दूर तक ना दैत्यों में दिखा ना देवताओं में दिखा। जब उन्होंने ब्रह्मा जी की तरफ देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुंह, इस 4 मुंह वाले में कौन बिहार।
महादेव की तरफ देखा तो बड़े बड़े भुजंग जमीन में लटक रहे। तो साक्षात लक्ष्मी का हृदय जब नारायण की तरफ गया तो शेष सैया पर विराजमान भगवान चतुर्भुजी नारायण बैठे हुए थे, लेकिन कमी ये थी कि वो लक्ष्मी की तरफ नहीं निहार रहे थे। सारा जगत तो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की तरफ देख रहा था, लेकिन नारायण लक्ष्मी की तरफ नहीं देख रहे थे। लक्ष्मी उन्हें नहीं मिलती जो लक्ष्मी को ही देखते हैं, लक्ष्मी उन्हें मिलती है जो नारायण को देखती है। बोल कृष्ण भगवान की जय। तब माता लक्ष्मी ने कह दिया कि नारायण के गले में जयमाला डाल दी। देखो साहब सपना हो गया। आप भी तालियों से स्वागत करिए। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उस दिन के लिए हम दीपावली कहते हैं। दीपावली उस दिन से प्रारंभ हुई है कि लक्ष्मी और साक्षात नारायण का विवाह हुआ। उस दिन समस्त ब्रह्मांड में दीप जलाए गए। धर्म ढूंढते श्री राम आ गए। भगवान राम समस्त निशाचरों का विनाश करके अयोध्या में राज किया। उन भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकारा एक बार प्रेम से बोले। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और एक मिनट भगवान राम की कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
से एक पुत्र प्रसिद्ध थे जो पार्वती जी की श्राप से अभी नारायण अभी राम जन्म होना भैया, अभी शांति बना रखें। अभी राम जन्म होना है, फिर इसके बाद में कृष्ण जन्म होगा। अभी शांति बना रखें, थोड़े रुक जाएं।